बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता द्वितीय प्रकरण चल रहा है। आज 21वें श्लोक से। मूलम। अहो जन समूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं क्वरतिं करवाण्यहम्। पूर्व वाले वाक्य द्वारा जनक जी ने कहा कि स्वर्गादिकों के साथ मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अब इस वाक्य को कहते हैं कि इस लोक के साथ भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। जनक जी कहते हैं कि हे प्रभु, बड़ा आश्चर्य है कि मैं द्वैत को देखता भी हूँ, तब भी जनों का जो समूह रूपी द्वैत बन की तरह उत्पन्न हुआ है, उसके बीच में होता हुआ भी उसके साथ मुझको कोई प्रीति नहीं है, क्योंकि मैंने उनको मिथ्या जान लिया है। मिथ्या वस्तु के साथ ज्ञानवान प्रीति को नहीं करते हैं। अज्ञानी मिथ्या पदार्थों के साथ प्रीति करते हैं। इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। मूलम। नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहं अहं हि चित् अयमेव हि मे बन्ध आसीद्या जीविते स्पृहा। शरीर में प्रश्न। शरीर में अहंता और ममता अवश्य करनी होगी, क्योंकि बिना अहंता और ममता के व्यवहार की सिद्धि नहीं होती है। जनक जी कहते हैं, उत्तर। मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह जड़ है। मैं चेतन हूँ और मेरा देह भी नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूँ। मैं जीव अहंकारी भी नहीं हूँ, क्योंकि अहंकार का कर्तृत्व धर्म है और मेरा अकर्तृत्व धर्म है। प्रश्न। फिर तुम कौन हो? उत्तर। मैं चैतन्य स्वरूप अहंकार का भी साक्षी अकर्ता अभोक्ता हूँ। प्रश्न। जब तुम खान पान आदि सब व्यवहारों को करते हो, तो तुम अकर्ता कैसे हो? उत्तर। अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में मैं व्यवहारों का कर्ता प्रतीत होता हूँ, परंतु वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूँ, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्वपना अहंकारी का धर्म है। मुझ आत्मा के ये धर्म नहीं है। और ऐसा भी कहा है, निद्राभिक्षे स्नान शौचे नेच्छामि न करोमि चा द्रष्टारश्चेत् कल्पयन्ति किम में स्यादन्य कल्पनात्। अर्थात सोना, जागना, भिक्षा मांगना, स्नान करना, पवित्र रहना, इन सब की मैं इच्छा नहीं करता हूँ और ना मैं इनको करता हूँ। यदि कोई देखने वाला मेरे में ऐसी कल्पना करता है कि मैं इनको करता हूँ, तो दूसरे की कल्पना करने से मेरी क्या हानि हो सकती है। अब इस विषय दृष्टांत कहते हैं, गुंज पुंजादि दह्येत नान्यारोपित वहनिना नान्यारोपित संसार धर्मानेव महम भजे। अर्थात जाड़े के दिनों में वन विषय, जबकि बंदरों को सर्दी लगती है, तब वह घुंघची का ढेर लगाकर उसके पास मिल करके बैठ जाते हैं और घुंघचियों के यानी गुंजा के ढेर में अग्नि की मिथ्या कल्पना करते हैं। कारण यह है कि मिलकर बैठने से उनमें गर्मी उत्पन्न होती है, पर वे यह जानते हैं कि इस गुंजे के पुंज से हम सबको गर्मी आ रही है। जैसे गुंजा में बंदरों करके कल्पना की हुई अग्नि दाह का कारण नहीं हो सकती, वैसे ही मूर्ख अज्ञानियों करके कल्पना किए हुए खान पान आदि व्यवहार भी विद्वान की हानि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विद्वान वास्तव में अकर्ता और अभोक्ता है। उसकी दृष्टि में ना तो देहाधिक है और ना उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व धर्म है, किंतु वे असंग एवं चैतन्य स्वरूप हैं। प्रश्न। अविवेकी विवेकियों को जीने की इच्छा क्यों होती है? उत्तर। जो उनके जीने की इच्छा है, यही उनका बंध है। जीने की इच्छा करके ही अविवेकी पुरुष अनर्थों को करते हैं, विवेकी पुरुष नहीं करते हैं। इस वास्ते जनक जी कहते हैं कि मेरे जीने की और मरने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जीने मरने की इच्छा ये सब अंतःकरण के धर्म हैं, मुझ असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा के धर्म नहीं है। मूलम। अहो भुवन कल्लोलर विचित्रैर्द्राक् समुत्थितं मय्यनन्त महाम्बोधौ चित्तवाते समुद्यते। जनक जी कहते हैं कि जैसे वायु
चलने से समुद्र में बड़े छोटे अनेक प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं और वायु के स्थित होने से वे तरंग लय हो जाते हैं। तैसे आत्मा रूपी महान समुद्र में चित्त रूपी वायु के वेग से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं और चित्त के शांत होने से वे लय हो जाते हैं। और जैसे समुद्र के तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होते हैं और समुद्र में ही लय हो जाते हैं, और समुद्र के तरंग जैसे समुद्र से भिन्न नहीं है, वैसे ब्रह्मांड रूपी अनेक तरंग भी मेरे से भिन्न नहीं है, मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही लय होते हैं, क्योंकि सब मेरे में ही कल्पित हैं। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। मूलम मयि अनंत महाम्बोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्या जीव वणिजो जगत पूर्तो विनश्वरः। जनक जी कहते हैं कि मुझ अनंत महान में जब संकल्प विकल्पात्मक मन रूपी वायु शांत हो जाता है, अर्थात जब मन संकल्पादिकों से रहित होता है, तब जीव रूपी व्यापारी की शरीर रूपी नौका प्रारब्ध कर्म रूपी नदी के क्षय होने पर नाश हो जाती है। मूलम मयि अनंत महाम्बोधाव आश्चर्यं जीववीचयः उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। अबाधितानुवृत्ति करके अपने में संपूर्ण व्यवहार को देखते हुए जनक जी कहते हैं। प्रश्न, बाधिता अनुवृत्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, बाधित हुए पदार्थ की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति है, उसका नाम बधितानुवृत्ति है। दृष्टांत, जैसे एक पुरुष किसी वृक्ष के नीचे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय बैठा था। उसको प्यास लगी, वह पानी की खोज करने लगा। तब उसको दूर से जल दिखाई दिया। वह उस जल के पीने के वास्ते जब गया, तब उसको जल न मिला, क्योंकि रेत में जो सूर्य की किरणें पड़ती थी, वे ही दूर से जल रूप होकर दिखाई पड़ती थी। उसने जान लिया कि यह रेत ही मुझको भ्रम करके जल दिखाई देता था, वह तो जल है नहीं। तब वह लौट करके उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। अब फिर उसको वही रेता किरण के संबंध से चमकता हुआ जल रूप से दिखाई देने लगा, परंतु वह पुरुष जल की इच्छा करके वहां न गया, क्योंकि उसको निश्चय हो गया कि यह जल नहीं है। दूरत्व दोष से और किरण के संबंध से मुझको जल दिखाई देता है। पुरुष के यथार्थ ज्ञान करके बाधित हुए पर भी जल ज्ञान की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति है, उसी का नाम बाधिता अनुवृत्ति है। दृष्टांत, आत्मा के अज्ञान करके जो जगत सत्य की तरह प्रतीत होता था, उसके सत्यवत ज्ञान का बाधा आत्मा के ज्ञान से भी हो गया। तथापि उसकी अनुवृत्ति अर्थात पुनः जो उसकी प्रतीति विद्वान को होती है, वही बाधिता अनुवृत्ति कही जाती है। वह प्रतीति विद्वान की कुछ हानि नहीं कर सकती, क्योंकि विद्वान उसको असत्य जानकर उसमें फिर आसक्ति नहीं करता है, किंतु मिथ्या जानकर अपने आत्मानंद में ही मग्न रहता है। जनक जी कहते हैं कि क्रिया से रहित निर्विकार आत्मा रूपी महान समुद्र में जीव रूपी बीचियां अर्थात अनेक तरंगें उत्पन्न होती हैं और परस्पर अध्यास से वे जीव आपस में मारपीट करते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं। जैसे स्वप्न के मारे जीव स्वप्न में परस्पर विरोधादिकों को करते हैं, और जब उनके अविद्यादि का नाश हो जाता है, तब फिर मेरे असली स्वरूप में ही लय हो जाते हैं। फिर अविद्यादिकों करके उत्पन्न होते हैं, फिर लय होते हैं। और उत्पत्ति, जैसे घट रूप उपाधि की उत्पत्ति से घटाकाश में उत्पत्ति व्यवहार होता है, और वह घट रूपी उपाधि के नाश होने से घटाकाश में नाश का व्यवहार होता है। वास्तव में आकाश की ना तो उत्पत्ति होती है और ना नाश होता है, वैसे ही शरीरस्थ आत्मा की भी ना उत्पत्ति होती है और ना नाश होता है। ज्ञानवान को बाधितानुवृत्ति करके जगत की प्रतीति भी होती है, तब भी उसकी कोई हानि नहीं है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां द्वितीय प्रकरणं समाप्तम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।